मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट भी है, क्योंकि एक वक्त जो नीतीश कुमार 1/4 मुस्लिम वोट तक हासिल करते रहे, उनके बीजेपी के साथ आने के बाद से मुस्लिम वोट जेडीयू का घटता गया। अब नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट यह है कि बीजेपी से पलटे तो सियासत पर संकट, नहीं पलटे तो होली जुमा विवाद, बिहार से हिंदू राष्ट्र की होती मांग में मुस्लिम वोट न मिलने का संकट रहेगा। नीतीश कुमार जब चुनावी प्रचार करने उतरते हैं और अगर तब वो गठबंधन में बीजेपी के साथ हो तो उनके सामने धर्म संकट की धूल उड़ती है, खासकर तब जब मुस्लिम वोट साथ न हो। मुस्लिम लोगों को भी याद करा देते हैं, पहले झगड़े न होते रहता था जी, कभी कुछ करता था, लेकिन हम जब आ गए 6 में तो झगड़ा होने दिए हैं। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, अब पहले बराबर होता था। तो हमको भुला जाइएगा, उसी को दीजिएगा। हम बीजेपी के साथ है तो कहिएगा कि उसके साथ हैं। अब बीजेपी तो साथ है था 5 में, जब हम लोग आए 6 में आई, जो मतलब सब मुसलमानों को ठीक कर दिया। कितना ज्यादा सबके लिए हक में काम किया तो कितने ज्यादा लोगों को संख्या मिल गई है। तो एक एक तरह से सब जगह सब लोगों को, मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह की सुविधाएं दी गई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम जनता से खुद के बीजेपी के साथ होने पर भी वोट देने की चिरौरी करते नीतीश कुमार अब 2 बातें विधानसभा चुनाव से पहले साफ करते हैं। पहली बात कि वो रहेंगे बीजेपी के साथ ही, और दूसरी बात बीजेपी के साथ रहेंगे तो भी मुस्लिम उनको वोट करें, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया, तो एक एक काम किया जा रहा है, तो इसीलिए अब तो भागिए न गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते जो भी शुरू में नहीं था पहले से, अब बाद में आई सब किसी को किया था। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था है, और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं, वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है, और सब जगह से पूरा का पूरा काम हुआ। नीतीश कुमार का ये धर्म संकट ही है, क्योंकि अब की बार अगर वो पलटी मारते हैं तो सियासी भरोसा राजनीति में खत्म माना जाएगा, और नहीं पलटते हैं तो मुस्लिम वोट का गणित क्या सुधर पाएगा। नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट जो पहले से छिटकता जा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब केवल लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो बिहार में 21% मुस्लिम वोट पाए थे। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, और तब जेडीयू को करीब 18% मुस्लिम वोट मिला था। उसके बाद 2019, 20 और 24 का चुनाव एनडीए के साथ नीतीश लड़े, लेकिन जेडीयू कोई मुस्लिम वोट बढ़ाकर एनडीए को दिला नहीं पाए। और तब उत्तर प्रदेश के संभल से चले एक होली 52 जुमे के नैरेटिव में जब बिहार में एंट्री की, बिहार में बीजेपी के नेता भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं की तरह बयान देने लगे। साल में 52 बार जुम्मा आता है, और जुम्मे के दिन ही होली है। होली साल में एक बार आता है। रंग अबीर का उत्साह उमंग का यो त्योहार है। अगर मुस्लिम बंधुओं का करेजा बड़ा हो तो घर से बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन परहेज करे, घर पर ही वो अपना उत्सव मना ले। तब क्या बिहार में नीतीश की पार्टी को ये लगने लगा कि इससे तो बचा खुचा मुस्लिम वोट भी जेडीयू के तीर से बाहर चला जाएगा, जबकि पहले पसमानदा मुस्लिम का वोट जेडीयू पाती रही। क्या इसीलिए दरभंगा से एक बयान आया, बयान दरभंगा में जेडीयू नेता और मेयर अंजुम आरा का। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। होली के दिन रमजान का जुमा होने पर मुस्लिमों की नमाज के लिए 2 घंटे होली खेलने पर रोक की मांग करती जेडीयू नेता के इस बयान ने एनडीए के भीतर तक हलचल मचा दी। 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी, जिसकी यह देश सनातनियों का है। क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले,
होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। आतंकवादी मानसिकता की महिला है वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए ये सब सियासत माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का बयान दे करके सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। पता नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है। 47 सीट पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। CSDS के आंकड़े कहते हैं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोटर महागठबंधन के साथ गए। 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर भी जेडीयू का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब रह रहकर मुस्लिम वोटर के साथ अपना पुराना रिश्ता याद कराने की जरूरत पड़ने लगती है।